हम सब कुछ खोज रहे हैं, अलग अलग फॉर्म्स में हम प्लेजर को खोजते हैं लाइफ में, चाहे कुछ उपभोग के फॉर्म में, चाहे एक रिलेशनशिप के फॉर्म में, चाहे किसी भी फॉर्म में। वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग बिकॉज वी फील इनकम्प्लीट। हम अधूरे हैं, हमें पता नहीं। झारखंड सरकार ने जो व्लॉगिंग करते हैं झारखंड के युवा वर्ग, उन्हें 1-1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि हाल के दिनों में दिए हैं। हम भी एक इंटेलेक्चुअल रेस में, अगर हम यूट्यूब चैनल चला रहे हैं तो हम भी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं और बांट रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं, बांट रहे हैं। पहले तो यही कहते थे कि देखो वो कितना कमाता है, देखो वो ये कर रहा है, देखो ये ऐसे कर रहा है, देखो वहाँ चला गया। फिर लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी समझ में आ गया कि वो बच्चे एक्चुअली खुश नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने उनके माँ बाप से बात की तो पता चला कि माँ बाप अकेले हो गए, बच्चे तो चले गए, माँ बाप दुखी हैं। नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं #भारत न्यूज। झारखंड सरकार लगातार जो झारखंड के युवा हैं उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए राशि दे रही है। आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने जो व्लॉगिंग करते हैं झारखंड के युवा वर्ग, उन्हें 1-1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि हाल के दिनों में दिए हैं। फिलहाल इन सभी चीजों पे हमारे साथ बातचीत करेंगे आनंद सेठ। लगातार ये भी झारखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। आपको बता दें कि इन्होंने जिस तरीके से झारखंड का नाम रोशन करा है वो थोड़ा सा भिन्न बताया जा रहा है, क्योंकि अपनी संस्कृति, अपने धर्म, इन सभी चीज़ों पे लगातार जो रिसर्च है वो जारी है इनकी, और इनका जो ज्ञान है, ज्ञान का भंडार एक तरीके से इनके पास मौजूद है। जो वेद है उन सभी चीज़ों पे ये लगातार जो बातचीत वो करते आए हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि जो टेम्पल्स है, जो मंदिर है, हमारे देश के अन्य अन्य जगहों पे जो मंदिर है उन सभी जगहों पे ये खुद जाते हैं। वहाँ से जुड़ी जो रहस्यमय चीज़ें हैं वो अपने ब्लॉग के द्वारा लोगों तक पहुँचाते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े। और लगातार जो चीज़ें दिखाई पड़ रही है, सबसे पहला सवाल कि आपके जहन में ये कैसे आया कि मुझे इसी ओर जाना चाहिए और इस धर्म की सभी चीज़ों को सामने रखना चाहिए? किसी और चीज़ को भी आप चुन सकते थे। तो इसमें जर्नी मेरी बहुत अलग रही है। 2020 में जब कोविड आया हुआ था तो मैं और मेरा एक दोस्त है, वो वाराणसी में रहता है। हम लोग बहुत डिस्कशन करते थे कि इतना ज़्यादा जो हम अनसस्टेनेबल लाइफस्टाइल जी रहे हैं उसी के वजह से कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सस्टेनेबिलिटी को कैसे वापस लाया जाए लोगों के लाइफस्टाइल में, कैसे इस पे और लोगों को अवेयर कराया जाए, इसमें हमारा मेन इंटेंशन था। तो धीरे धीरे समझ आया कि जो सनातन संस्कृति है, जो भारत की ओरिजिनल संस्कृति है, वो नेचर के अराउंड ही डेवलप्ड है, वो सस्टेनेबिलिटी के अराउंड ही डेवलप्ड है। और उसी समय उसके कुछ समय के बाद मुझे मौका मिला था एक छठ के ऊपर एक गाने पर काम करने का। उसमें मुझे एक्ट करने के लिए बुलाया गया था। तो वहाँ से मेरी और क्यूरियोसिटी बिल्ड हुई कि अच्छा ये छठ मनाते क्यों हैं, छठ तो हम मना रहे हैं, क्यों मनाते हैं, सूर्य देव की पूजा कर रहे हैं, लेकिन इससे फ़ायदा क्या है, इसमें जो रिचुअल्स हो रहे हैं उसका क्या फ़ायदा है, फास्टिंग क्यों कर रहे हैं, इतने ही दिन क्यों करते हैं, नदी में क्यों डुबकी मारते हैं पानी में। तो जब इस पर क्वेश्चन करना शुरू किया तब समझ आया कि एक्चुअली दिस इज़ ऑल फॉर आवर हेल्थ बेनिफिट एंड आवर डेडिकेशन टुवर्ड्स नेचर। अन्य अन्य जगहों पे लगातार आप भ्रमण करते हैं। अगर बात की जाए मंदिरों में, ज़्यादातर वहाँ के रहस्यों के बारे में आप बातों को रखते हैं अपने व्लॉग्स में। आपके लगभग सब्सक्रिप्शन की बात की जाए तो बहुत ही बड़े आपकी व्यूअर्स हैं और वो भी आपको लगातार सुन रहे हैं, तो उन्हें कुछ ज्ञान का भंडार ही मिल रहा है। मंदिरों के बारे में आपने वहाँ क्या कुछ देखा, कौन कौन से मंदिर गए, इन सभी चीज़ों? तो सबसे पहले हम पिछले साल कैलाश मंदिर गए थे जो संभाजी नगर में है, और वो एकमात्र मंदिर है सबसे बड़ा विश्व का जिसे जोड़कर नहीं तोड़कर बनाया गया है। यानी कि एक पहाड़ को काट करके उस मंदिर का निर्माण किया गया है। एक पहाड़ वहाँ मौजूद था, उसको उस पर कार्विंग की गई है। लगभग 1200-1400 साल पहले की बात है, शायद मुझे डेट याद नहीं, लेकिन उसमें सिर्फ एक मंदिर नहीं है वहाँ, वो एक है, उसको बोलते हैं एलोरा केव्स, आपने सुना होगा। तो एलोरा केव्स में लगभग 27 से 30 केव्स हैं, जिसमें से एक केव है
कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर के अंदर ही अगर आप देखेंगे तो एक साइड पूरा रामायण का ज्ञान, एक साइड पूरा महाभारत को कार्व किया गया है। और ये आज नहीं, उस समय में जब हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो ऐसे ऐसे मंदिर हैं हमारे देश में जिसके बारे में हमें पता नहीं है, ना हमें स्कूलों में पढ़ाया गया है, ना हमें पेरेंट्स से पता चलता है। वहाँ पे जाएंगे तभी पता चलता है। तो ये भी एक विडंबना सी है कि कई चीज़ें हमें, कई मंदिर, अपनी संस्कृति सभ्यताओं को जानने के लिए हमें उस जगह पे जाना पड़ता है और उसके बाद हमें कुछ नई चीज़ें मिलती है। जैसे इन्होंने कैलाश मंदिर के बारे में बात की कि वहाँ पे एक तरफ महाभारत, एक तरफ रामायण, दोनों सभी चीज़ वहाँ मौजूद थी। और ऐसे में जब वो गए तब जा कर के पता चला उन्हें कि यहाँ पे भी कुछ है हमारे देश से सभी चीज़ें। लगातार दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं कि जब आपने ये कारोबार शुरू करा तो पहले तो आपके जो आस पड़ोस में जो दोस्त होंगे, आपके साथ जो दोस्त होंगे, वो कहते होंगे क्या तुम कर रहे हो, साधु बन जाओगे, ये सभी धार्मिक चीज़ों पे अभी तुम्हारी एज नहीं है क्योंकि बहुत ही कम उम्र है। तो उन सभी चीज़ों को कैसे देखा? अभी भी बोलते हैं लोग, और प्रॉब्लम ये है कि साधु क्या है, इसका पर्सपेक्टिव गलत है लोगों के पास। लोग साधु को वही समझते हैं जो जाके गुफा में बैठ जाता है और सिर्फ ध्यान में लीन रहता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी को देखिए, वो भी साधु हैं। तो साधु क्या है? जो साधना कर रहा है सत्य को प्राप्त करने के लिए। तो आप वो समाज में रह के भी कर सकते हैं, बिना रहे भी कर सकते हैं। तो अगर ये वो लोग बोलते हैं कि साधु बन जाओगे तो क्या होगा, क्योंकि वो उस चीज़ से डर रहे हैं, उस चीज़ से रिपेल कर रहे हैं, क्योंकि एक गलत मेंटल इमेज बनी हुई है उनकी उस चीज़ के बारे में। और उसके बहुत सारे कारण हैं। उस मेंटल इमेज के गलत बनने के कारण हमारा सोसाइटल जो हमारे जो कंडीशनिंग है, हमारी जो एजुकेशन है, कंडीशनिंग है, जिस सराउंडिंग में हम रह रहे हैं, उसकी वजह से वैसे कंडीशन बन गई है। लेकिन साधु क्या है पहले जानिए तो, ये साधु खोज क्या रहे हैं जानिए तो, ये तो पता नहीं है लोगों को। जरा बताइए आपके उसमें क्या है ये साधु और वेद में लगातार आपने जो रिसर्च करी, आप गए 10 दिनों के, आपने ज्ञान वहाँ से अर्जित करा, उन तमाम चीज़ों के बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। वेद के बारे में तो नहीं, अभी मेरी उतनी कैपेबिलिटी नहीं है। उसमें जो संस्कृत है वो बहुत कठिन है, अभी तो वहाँ तक नहीं पहुँचे। लेकिन तो हमने जो रिसर्च शुरू किया ऑनलाइन ही शुरू किया। ऑनलाइन में लोग अपने पर्सपेक्टिव रखते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन जो हमें अवसर मिला, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अवसर मिला, वो आदि शंकराचार्य के दिए गए ज्ञान को, जो अद्वैत वेदांत का ज्ञान वो पूरे भारतवर्ष में लोगों तक पहुंचाया था उन्होंने, उसको आगे बढ़ाने के लिए वो लोग काम कर रहे हैं। जिसके तहत उन्होंने हम जैसे युवाओं के लिए कैंप्स ऑर्गेनाइज कराए थे। तो वहाँ पर कैंप्स में अद्वैत वेदांत का ज्ञान लोगों तक पहुँचाने का काम था। तो इसमें क्या है कि ये जो फिलॉसफी है हमारे वेदों में से निकली है। वेदों का जो अंतिम भाग है वेदांत, जो उसकी समरी है, वेद भी एक तरह से इवॉल्व होते आए हैं। और जो उसका अंतिम भाग है, जब जो सबसे हाईएस्ट नॉलेज है, जो पूरे विश्व की जो सबसे हाईएस्ट नॉलेज है, वेदांत में मिलती है, और उसी को हम उपनिषद भी कहते हैं। लेकिन ये इतनी मुश्किल है इसको समझना, ग्रास्प करना, ये गुरु के बिना ये किया नहीं जा सकता। उसके लिए आपको बहुत गाइडेंस की ज़रूरत है और आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। इस उपनिषद का ज्ञान ये इतना कठिन है, तो उसको सरल बनाने के लिए आदि शंकराचार्य जी ने कुछ प्रकरण ग्रंथ लिखे थे। प्रकरण ग्रंथ यानी वो प्रिलिमिनरी टेक्स्ट हैं। तो सबसे पहला जिसमें था तत्वबोध। तत्व क्या है? वो तत्व जो हर चीज़ में है, मेरे अंदर, आपके अंदर, पूरे संसार जिसका मूल है, वो तत्व क्या है? इस तत्वबोध का एक छोटा सा ग्रंथ है बहुत, जिसको बुक ऑफ डेफिनेशंस कहते हैं। क्या होता है कि हम जब पढ़ने जाते हैं हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं, तो ये जो तत्वबोध है वो बेसिक्स क्लियर करवाता है। तो वो मेरे को अवसर मिला था, वो बेसिक्स को क्लियर करने के लिए हमें गुजरात शिवानंद आश्रम गए थे हम, अहमदाबाद में 50 और छात्रों के साथ हमने 10 दिन प्रॉपर शिविर किया था। तो वहाँ से पहली बार मेरे भी बेसिक्स क्लियर होने शुरू हुए, और उसके बाद से मुझे और आइडिया लगा कि ये सब है क्या चीज़ है। तो असल में है क्या कि हम सब कुछ खोज रहे हैं, अलग अलग फॉर्म्स में हम प्लेजर को खोजते हैं लाइफ में, चाहे कुछ उपभोग के फॉर्म में, चाहे एक रिलेशनशिप के फॉर्म में, चाहे किसी भी फॉर्म में। वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग बिकॉज वी फील इनकम्प्लीट। हम अधूरे हैं, हमें पता नहीं, लेकिन हम एक्चुअली है क्या, उसी का ज्ञान आपको इन ग्रंथों में, वेदों में, उपनिषद में मिलता है, जिससे आपकी जो लालसा है हर समय खोजने की, और जो
जिसकी वजह से आप दुखी रहते हैं, वो ख़त्म हो जाती है। तो असल में ये है चीज़ जो साधु खोज रहे हैं, जो वेद लोगों को दे रहा है। लेकिन लोगों तक ये क्यों नहीं पहुंच रहा है, इसका भी जवाब मैं आपको बता सकता हूँ। ये लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रहा है और युवा इसमें क्यों इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि इसकी पैकेजिंग सही नहीं हुई है। यानी कि हम ज़्यादा किस चीज़ों इन्फ्लुएंस होते हैं, जो बहुत अच्छे से मार्केट की जाती है। हमारा जो वेस्टर्न कल्चर है, जो फिल्मों के माध्यम से वेस्ट बहुत अच्छा अपने आप को प्रेजेंट करता है, फिर हम उसी चीज़ की तरफ भागते हैं। बाहर पढ़ने जाएंगे, क्लब कल्चर फॉलो करेंगे, इंडिपेंडेंट लाइफ जिएंगे, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली होगी, अब तो बच्चे भी नहीं कुत्ते लोग पाल लेते हैं, खैर जो भी है। तो ये एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस जो है लोगों का, वो बहुत अच्छी पैकेजिंग की वजह से आ रहा है। और हमारे ग्रंथों को, हमारे शास्त्रों को सही से पैकेज नहीं किया गया है आज के युवाओं के लिए। इसमें जो जिस लेवल का ज्ञान है, हमें उसका आंसर करने के लिए नहीं है लोग। जब बचपन में अगर मान लीजिए हम हवन होता था घर में, आपके यहाँ भी हुआ होगा, हवन होता है तो हमें बैठने के कितनी देर बैठेंगे यार, हवन पूजा चल रहा है, पाठ चल रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या श्लोक बोल रहे हैं, क्यों हो रहा है। एक बच्चा इंक्वायर करता है, बड़ों में आस्था होती है, वो बैठते हैं, समझते हैं। लेकिन एक बच्चे में क्यूरियोसिटी होती है कि ये क्यों करना है, क्या हो रहा है इससे। लेकिन बड़े इसको आंसर नहीं कर पाते। बड़े बोलते हैं बस श्रद्धा रखो, बस करो, इसको क्वेश्चन नहीं करते। तो ये जो क्वेश्चन करने की एबिलिटी बच्चों में ख़त्म कर देते हैं, जो उनकी क्यूरियोसिटी है वो ख़त्म कर देते हैं। तो इसकी वजह से हमारा रुझान ही ख़त्म हो जाता है इन चीज़ों से। तो इसको युवाओं के लिए पैकेज करना बहुत आवश्यक है, और इसी कारण से युवा इससे दूर जा रहे हैं। तो आपने जिस तरीके से उसे पैकेजिंग करके, आप ही की भाषा में बोल रहे हैं, पैकेजिंग करके युवाओं के लिए एक इंटरेस्टिंग तरीके से उसे एक इंटरटेनमेंट भी लोग को मिल रहा है, लेकिन ज्ञान का भंडार लगातार मिल रहा है, वो देखने को आपके हर व्लॉग में दिखाई पड़ता है। लोग आपसे जुड़ते हुए भी नज़र आते हैं। तो अब कहीं जाते होंगे तो अब कई सवाल लोग खुद ही पूछते होंगे कि आप कैसे करते हो, क्या करते हो। वो आपकी तरह ही वो लगातार आपसे अब उसी तरीके की बातें करते होंगे। अब कहीं ना कहीं एक बदलाव भी देखने को मिल रहा होगा आपको इन सभी चीज़ों में। बिल्कुल बिल्कुल बदलाव देखने को मिल रहा है, ऐसा कि एक नए तरीके के लोग मिल रहे हैं अब। पहले जो मुझे सब पता भी नहीं था कि ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी सोचते हैं, अब उस तरह के लोग खुद जुड़ने लगे हैं। अलग अलग इनिशिएटिव सामने आने लगे हैं, जो इन पर्पस के लिए, जो जिनका लाइफ पूरा डेडिकेटेड है लोगों तक इन नॉलेज को पहुंचाने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है। और क्या हो रहा है कि इससे और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और नॉलेज आता है, बिकॉज जैसे मैंने बोला, इट इज़ अ प्रोसेस। अभी तो हम बहुत शुरुआती फेज़ में हैं, कि अभी तो हमने शुरू किया है खुद समझना सीखना, लेकिन हमारे पास गाइड करने के लिए भी बहुत लोग हैं। ये मुझे अभी समझ में आ रहा है कि इतने सारे लोग लगे हुए हैं इसमें ऑलरेडी। जब शिवराज सिंह चौहान ने आपको सम्मान दिया वहाँ, तब कैसा लग रहा था? तब क्या लगा कि हाँ, कुछ मुकाम हासिल करना शुरू कर चुके हैं, अब कुछ नया करेंगे, ऐसा कुछ लगा? नहीं, बिल्कुल। क्या होता है ना, जब हम भी एक इंटेलेक्चुअल रेस में, अगर हम यूट्यूब चैनल चला रहे हैं तो हम भी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं और बांट रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं, बांट रहे हैं। लेकिन वो कितना हम दृढ़ता से उस ज्ञान को फॉलो कर रहे हैं, ये हमारे लिए चैलेंजिंग होता है। पूरी तरह से हर चीज़ फॉलो नहीं हो पाती। जब ऐसे बड़े लोगों के सामने मुझे बोलने का अवसर मिला, उनके तरफ से एक सम्मानित किया गया, सर्टिफिकेशन हुआ हमारा, तो वो एक ऐसा मोमेंट था जब लगा कि बहुत बड़ी शक्तियाँ जुड़ी हुई अपने साथ, और अपने को अपना उत्थान करना बहुत आवश्यक है। हम सिर्फ सरफेस लेवल तक नहीं रह सकते। सरफेस लेवल से भले शुरू किया है, लेकिन वी हैव टू गो डीप। बहुत गहराई में जाना है और लगन से काम करना है। बस इतना ही फीलिंग थी। घर वालों का क्या कुछ कहना था? घर वाले जो माता पिता हैं वो क्या सपोर्ट कर रहे थे, या फिर वो भी कह रहे थे कि बेटा कुछ और भी कर सकते हो आप? पढ़ाई कहाँ से हुई आपकी, और आपने किस में स्टडी हासिल, सभी चीज़ों पे थोड़ा प्रकाश। नहीं, तो पढ़ाई तो मैंने की थी इंजीनियरिंग। ऑनेस्टली मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके नहीं किया था कि क्यों करना है, कैसे करना है, कहाँ से करना है, क्योंकि सब कर रहे थे तो मुझे लगा यही अच्छा विकल्प है, तो कर लिया। और वहाँ जाने के बाद समझ आ गया कि उतनी रुचि नहीं है इसमें। धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि मेरा क्रिएटिव साइड ज़्यादा बेटर है, वीडियोस बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। एक्सपेरिमेंट करते करते समझ आया, और तब से मैं एक वीडियो मार्केटिंग एजेंसी भी चला रहा हूँ, जिसमें और ऐसे जो कॉन्शियस काम कर रहे हैं, कॉन्शियस जो ब्रांड्स हैं, उनके साथ में हम लोग काम करते हैं, उनकी वीडियोस में मदद करते हैं, तो वहाँ से अर्निंग होती है। और जब से ये शुरू किया है, घर वाले परेशान तो होते हैं कि क्या कुछ कहते हैं घर वाले, जो माता हैं या पिता हैं, वो लोग क्या कहते हैं?
इनिशियली तो यही कहते थे कि देखो वो कितना कमाता है, देखो वो ये कर रहा है, देखो ये ऐसे कर रहा है, देखो वहाँ चला गया। फिर लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी समझ में आ गया कि वो बच्चे एक्चुअली खुश नहीं हैं, क्योंकि जब उन्होंने उनके माँ बाप से बात की तो पता चला कि माँ बाप अकेले हो गए हैं, बच्चे तो चले गए, माँ बाप दुखी हैं। बच्चे खुद परेशान हैं, इतने व्यस्त हैं जीवन में कि माँ बाप के लिए समय नहीं है। तो एक बैलेंस नहीं बनता उस लाइफस्टाइल में, ये माँ बाप को भी दिखने लगा। झारखंड सरकार से क्या कुछ उम्मीदें हैं और क्या कुछ वहाँ से आपको कुछ प्रोत्साहन मिला है? अभी क्या सरकार की तरफ से आपको कुछ हासिल हुआ है? जी, सरकार की तरफ से तो ऐसा कुछ कनेक्शन नहीं रहा। या तो वो मेरी कमी थी कि मैं उन तक रीच आउट नहीं किया, या फिर उन्होंने मुझे डिस्कवर नहीं किया। लेकिन सरकार से कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं रहा है और ना ही कोई खास सपोर्ट है। बट उम्मीद तो यही रहती है कि कोई भी सरकार अपने अगर समाज की चिंता करता है, अगर वो अपने लोगों की चिंता करता है, तो उसका फोकस होना चाहिए कि लोगों का उत्थान कैसे होगा, और जिसमें ये संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाना बहुत आवश्यक है। और उसमें कोई छोटा सा योगदान हमारा भी होता है, तो हमारे साथ हम भी उनके साथ काम कर सकते हैं इसमें। सनातन धर्म से जिस तरीके से इनका लगाव, इनके मुख पे जो तेज दिखाई पड़ रहा है लगातार, जो अपनी बातों में ये अपने धर्म को जिस तरीके से आगे रख रहे हैं, इस देश के अलग अलग मंदिरों में जाकर के यहाँ वहाँ पे जो रिसर्च है वो सभी चीज़ें ये कर रहे हैं। झारखंड जैसे राज्य में एक ऐसा लड़का जो लगातार इस तरीके की चीज़ें कर रहा है, कम उम्र में इस राज्य का नाम रोशन कर रहा है और किसी को इसकी भनक तक नहीं है। अजीब विडंबना है कि सरकार की तरफ से कुछ भी इन्हें हासिल नहीं हुआ है। प्रोत्साहन राशि जो सरकार दे रही है वो भी इन्हें नहीं मिल रही है, और फिर भी ये अपने कार्य में लगे हुए हैं। लगातार धर्म को लेकर के जिस तरीके से ये रिसर्च कर रहे हैं ये बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि आज के युवा अलग ही दिशा में भटकते हुए नजर आ रहे हैं, दिशाहीन हो चुके हैं। पर अगर ऐसे युवा हमारे साथ रहेंगे, इस राज्य का नाम रोशन करते रहेंगे, तो बहुत ही बड़ी बात रहेगी। इनके अंदर जो ज्ञान है वो लगातार वो अपने वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हेमंत सोरेन की सरकार की तरफ से इन्हें कुछ भी मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे युवा अगर इस तरीके से काम करते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें प्रोत्साहन भी चाहिए होता है, लेकिन अभी तक इन्हें प्रोत्साहन नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये सभी चीजें किस ओर रुख करती आने वाले दिनों में ये देखने वाली बात होगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे #भारत न्यूज के साथ। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ मैं लीजा, #भारत के लिए रांची से।